on my YouTube channel English with Vicky Bhardwaj. Here, this is Vicky Bhardwaj और आज हम करने वाले हैं CBSE क्लास 10 फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का 5th चैप्टर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट एंड दिस स्टोरी इज रिटन बाय H.G. Wells. H.G. Wells का फुल नेम था हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स. हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स एक नॉवलिस्ट, जर्नलिस्ट होने के साथ साथ सोशलिस्ट भी थे और H.G. वेल्स ने जितनी भी स्टोरीज लिखी हैं वो सभी के सभी साइंस फिक्शन के ऊपर बेस्ड लिखी हैं. और ये जो स्टोरी है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, ये भी साइंस फिक्शन के ऊपर ही बेस्ड है. ये जो स्टोरी आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं ये एक नॉवल इनविजिबल मैन से लिया गया एक पार्ट है. और ये जो स्टोरी है इसमें एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट ग्रिफिन जो है एक अनोखी डिस्कवरी करता है और जिसमें वो कुछ रेयर ड्रग्स को निगल जाता है और अपनी बॉडी को इनविजिबल और ट्रांसपेरेंट बना लेता है. जो ग्रिफिन है वो ब्रिलियंट तो है ही, लेकिन एक जो लॉलेस पर्सन है यानी कानून का पालन ना करने वाला, कानून को फॉलो नहीं करने वाला भी पर्सन है. और इसीलिए उसका जो मकान मालिक है, लैंडलॉर्ड है, उसे डिसलाइक करता है और वो ग्रिफिन जो है मकान मालिक से बदला लेने के लिए, रिवेंज लेने के लिए वो उसके घर में आग लगा देता है और 1 बाय 1 कपड़े उतार कर अपनी बॉडी को इनविजिबल बनाकर वहां से भाग जाता है. ग्रिफिन लंदन की सड़कों पर बिना कपड़ों के टाइम बिताने का जो है, घूमने का एक गलत टाइम चूज करता है क्योंकि ये जो समय था मिड विंटर का था और मिड विंटर में बिना कपड़ों के रहना जो है ग्रिफिन के लिए मुश्किल हो रहा था. और वो किस तरह अपने लिए कपड़ों का अरेंज करता है और किस तरह वो दूसरों के घर चोरी करके वहां से भागने में सक्सेस हो जाता है और अपनी बॉडी को इनविजिबल से विजिबल बनाने के लिए वो क्या क्या कोशिशें करता है, यही सारी चीजें जो है आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे. And students, if you are new on my YouTube channel and you like my videos, so then please subscribe my channels for all my new CBSE updates and important questions for exam for class 9 to 12 and all chapters videos. चलिए let's start the chapter Footprints Without Feet. Boys started in surprise at the fresh muddy imprints of a pair of bare feet. 2 बॉयज़ ने हैरानी से ए पेयर ऑफ बेयर फीट, एक जोड़ा नंगे पाँव का जो है मडी मतलब कीचड़ से, मड से भरा हुआ उसके जो इम्प्रिंट्स मतलब निशान, चेन मार्क्स जो है उन्होंने देखे. व्हाट वाज अ बेयर फुटेड मैन डूइंग इन द स्टेप्स ऑफ अ हाउस इन द मिडल ऑफ द लंदन. और मिडल ऑफ द लंदन यानी लंदन के बीच में स्टेप्स ऑफ अ हाउस, एक मकान की सीढ़ियों पर वो नंगे पाँव वाला आदमी क्या कर रहा था. एंड वेयर वॉज द मैन, और वो आदमी था कहाँ. एज दे गेस्ड ए रिमार्केबल साइट मेट देयर आइज. जब उन्होंने ध्यान से देखा एक रिमार्केबल साइट मतलब एक असाधारण साइट, दृश्य जो है उन्हें नजर आया, दिखाई दिया. ए फ्रेश फुटपाथ अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर ना, और जो फ्रेश फुटपाथ थे वो ना जाने कहाँ से अपीयर्ड हो रहे थे. फर्दर फुटस्टेप्स फॉलोड आफ्टर डिसेंडिंग द स्टेप्स एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट्स. और एक के बाद जो है एक पीछा करने, जो उन पैरों का जो पीछा किया, तो डिसेंडिंग द स्टेप्स, और वो जो स्टेप्स थे, वो जो निशान थे वो नीचे की तरफ वो बढ़ते हुए गए. प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट, और वो सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए वो स्ट्रीट की तरफ बढ़ते चले गए. The boys followed fascinated until the muddy impressions become fainter and fainter. और उन 2 बॉयज़ ने फैसिनेटेड मतलब आकर्षित होकर जब उन स्टेप्स का तब तक पीछा किया जब तक कि मडी इम्प्रेशंस जो थे, वो कीचड़ से भरे हुए जो निशान थे वो फेंटर मतलब धुंधले, जब तक कि वो धुंधले नहीं हो गए. एंड एट लास्ट डिसअपीयर्ड ऑल टुगेदर, और आखिर में वो बिल्कुल डिसअपीयर्ड, अदृश्य नहीं होगी, गायब नहीं होगी.
द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल इनफ। ये जो एक्सप्लेनेशन थी मिस्ट्री की कि वो पैरों के निशान किसके थे, वो पैरों के निशान कहाँ से आ रहे थे, बिना कोई आदमी भी दिखाई नहीं दे रहा था, इसकी जो एक्सप्लेनेशन थी बहुत ज़्यादा सिंपल थी। The bewildered boy had been following a scientist who had just discovered how to make the human body transparent. Bewildered मतलब हैरानी के साथ जो है eagernesly जो है उन दोनों बॉयज़ ने जो उसका पीछा कर रहे थे, एक साइंटिस्ट का पीछा, ऐसे साइंटिस्ट का पीछा कर रहे थे जिसने अभी अभी ह्यूमन बॉडी को ट्रांसपेरेंट यानी एक ह्यूमन बॉडी को जो है पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट बनाने की उसने जो है एक डिस्कवरी की थी, खोज की थी। Griffin, the scientist, had carried out experiment after experiment to prove that human body could become invisible. और ग्रिफिन जो साइंटिस्ट था उसने एक के बाद तो एक जो है एक्सपेरिमेंट किए और जिससे कि जो ह्यूमन बॉडी है उसे जो है ट्रांसपेरेंट बनाया जा सकता है। फाइनली ही फॉलोड सर्टेन रेयर ड्रग्स, और आखिर में उसने जो है रेयर यानी दुर्लभ जो ड्रग्स थी, दवाइयाँ थी, वो उसने जो है निगल ली, खा ली, स्वॉलोड कर ली, निगल ली, एंड बिकेम ए ट्रांसपेरेंट एज अ शीट ऑफ ग्लास। और वो उसकी जो बॉडी थी, उसके शरीर जो था वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया जैसे कि एक शीट ऑफ ग्लास यानी जो शीशे की चादर। दो इट आल्सो रिमेंड सॉलिड एज अ ग्लास, और हालांकि वो जो उसी तरह का वो सॉलिड बना रहा जैसे कि ग्लास। ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वाज, ग्रिफिन जो हालांकि जो एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, एंड ग्रिफिन वाज अ रेदर अ लॉलेस पर्सन, और एक तरह से लेकिन वो जो है ना कानून को ना मानने वाला, लॉलेस मतलब कानून का विरोधी इंसान था, कानून को पालन करने वाला नहीं था। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम, और उसके जो लैंडलॉर्ड था, उसका मकान मालिक था, वो उसे नापसंद करता था। एंड ट्राई टू इजेक्ट हिम, और वो उसे इजेक्ट मतलब वहाँ से निकालना, तो वो वहाँ से उसे निकालना, उसे अपने घर से निकालना चाहता था। इन रिवेंज ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस, और रिवेंज में बदला लेने के लिए उसने जो है उसके घर में आग लगा दी। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड रिमूव हिज क्लोथ्स, उसने ये कि भी उसे जब भागते हुए कोई ना देखे इसलिए उसने जो है अपने कपड़े को उतारना पड़ा। दस इट वॉज ही बिकेम ए होमलेस वेंडरर, और इस तरह वो जो है एक बिना घर का घुमक्कड़ बन गया। विदाउट क्लोथ्स बिना कपड़ों के, विदाउट मनी बिना पैसों के, एंड क्वाइट इनविजिबल, और वो एक इनविजिबल अदृश्य बन गया था। Until he happened to step in some mud and left footprints as he walked, और उसके पाँव जो है किस तरह कीचड़ में पड़ गए, एंड हैपन टू स्टेप इन सम मड, पाँव में कीचड़ में उसके पाँव पड़ गए, एंड लेफ्ट, और उसके जो है कीचड़ से भरे हुए पैरों के वो निशान फिर वो छोड़ता चला गया। He escaped easily enough from the boys who followed his footprints in London, और वो जो बॉयज़ उसका जो पीछा करते हैं उनसे आसानी से वो ईज़िली वो वहाँ से निकल गया जो उसका लंदन में पीछा कर रहे थे। बट हिज एडवेंचर्स वॉज बाय नो मीन्स ओवर, लेकिन उसका जो एडवेंचर था, उसकी जो परेशानियाँ थी अभी भी ख़त्म नहीं हो रही थी, उनका अंत नहीं हुआ था। ही हैड बीन चूजन अ बैड टाइम ऑफ द ईयर टू वेंडर अबाउट लंदन विदाउट क्लोथ्स, और उसने जो है लंदन में एक बिना कपड़ों के घूमने के लिए उसने गलत समय चुन लिया था। एंड इट वॉज द मिड विंटर, और ये मिड विंटर था, सर्दियों के बीच के टाइम था। द एयर वॉज बिटरली कोल्ड, और जो एयर थी, हवा थी, बहुत बुरी तरह ठंडी थी। एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ्स, और वो बिना कपड़ों के कुछ भी नहीं चल भी नहीं सकता था, कुछ काम नहीं कर सकता था। इंस्टेड ऑफ वॉकिंग विदाउट अबाउट द स्ट्रीट ही डिसाइडेड टू स्लीप इन टू अ बिग लंदन स्टोव ऑफ वार्मथ, और सड़कों पर इधर उधर घूमने की बजाय, इंस्टेंट ऑफ वॉकिंग मतलब इधर उधर घूमने की बजाय जो है उसने लंदन के एक बड़े स्टोर में चुपके से स्लिप मतलब चुपके से जो है उसने घुसने का डिसाइड किया ताकि उसे वहाँ पर जो है गर्मी मिल जाए। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड, और जैसे ही स्टोर का बंद करने का टाइम हुआ तो
As soon as his doors were shut, Griffin was able to give himself the pleasure of clothing and feeding himself without regard to expense. और जैसे ही जो है स्टोर के बंद होने का टाइम हुआ और जैसे ही दरवाजे जो है बंद किए तो ग्रिफिन ने बिना पैसों के खर्च करने किए जो है उसने जो है खाना खाया और जो है प्लेजर ऑफ क्लोथ मतलब उसने खाना खाया और उसने जो है कपड़ों का पहनने का वो आनंद लिया. He brought open boxes and wrappers and fitted himself out with warm clothes. और उसने बॉक्सेस को तोड़ दिया और खुद वो जो वार्म क्लॉथ से गर्म कपड़े थे उनसे उनको खुद को जो है ढक लिया. Soon जल्दी ही विथ शूज़ के साथ एन ओवरकोट डली एंड वाइड वेम्ड हैट मतलब चौड़े घेरे वाली हैट जो है उसने डाल ली. एंड ही बिकम अ फुली ड्रेस्ड अनविजिबल पर्सन. अब वह पूरी तरह जो है एक फुली ड्रेस्ड पूरी तरह उस ड्रेस में था और वो नज़र आ रहा था. एंड इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट ही फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफ़ी. और रेस्टोरेंट के जो किचन में उसे जो है कोल्ड मीट और कॉफ़ी मिल गई. एंड ही फॉलोड अप द मील और उसने जो है उस मील को उस खाने को जो है उसने खा लिया. एंड विथ स्वीट्स एंड वाइन टेकन अप फ्रॉम द ग्रॉसरी स्टोर्स. और ग्रॉसरी स्टोर में जो है उसने जो है खाना खाने के बाद जो है मिठाई खाई और वाइन भी पी ली. फाइनली ही सेटल डाउन टू स्लीप ऑन द पाइल ऑफ क्विल्ट्स मतलब रजाई. और उसने जो है आखिर में जो है रजाइयों के जो पाइल ऑफ मतलब ढेर पर उस पर वो सो गया. इफ़ ग्रिफिन हैड मैनेज टू वेक अप इन द गुड टाइम ऑल माइट हैव बीन वेल. अगर जो ग्रिफिन जो है सही टाइम पर जाग जाता तो सब कुछ ठीक ठाक हो जाता. एज इट वॉज he did not wake up until the assistants were already arriving next morning. और वो तब तक नहीं उठा जब तक कि जो शॉप में जो है जो उस शॉप के असिस्टेंट में जो थे वो वहाँ पर नहीं आ गए. When he saw a couple of them approaching, he panicked and began to run. और जब उसने जो 2 असिस्टेंट को अपनी ओर आते हुए देखा तो जो है उन्होंने वो जो है बिल्कुल उसे डर गया, पैनिक्ड हो गया, भयभीत हो गया और बिगिन टू रन और वो भागने लगा. दे नेचुरली गिव चेस. और उन्होंने जब वो उसको देख कर जो है डर गया और भागने लगा तो नेचुरल था कि उन्होंने उसका पीछा करना था और उन्होंने उसका पीछा भी किया. इन द एंड ऑफ ही वॉज एबल टू एस्केप ओनली ही क्विकली टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लोथ्स. और आखिर में उसने नए कपड़े जो डाले थे रात को उन्हें उतार कर उन्हें भागने में वो सक्सेसफुल हो गया. So once more he found himself invisible. और फिर एक बार उसने खुद को invisible पाया but not in the chill January air. और बिल्कुल बिना कपड़ों के वो जो है जनवरी की ठंड में बिल्कुल बिना कपड़ों के था. This time he decided to try to stoke off a theatrical company in the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above the shoulders. और दिस टाइम इस बार जो है उसने डिसाइड किया कि वो एक नाटक कंपनी थिएटर वाली कंपनी में वो जाएगा. और उसको ये होप थी, उसे ये आशा थी कि वहाँ से उसे नॉट फाइंडिंग क्लोथ्स की उसे कपड़े ही नहीं मिलेंगे लेकिन उसे जो शोल्डर से ऊपर वाले जो जगह है मुंह वगैरह जो है उसे भी ढकने के लिए कुछ चीज़ें मिल जाएंगी. शिवरिंग with cold he hurried to ड्यूरीलैंड. और ठंड से कांपते हुए शिवरिंग करते हुए ठंड से कांपते हुए और वो ड्यूरीलैंड की तरफ वो गया. एंड द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड जो कि थिएटर वर्ल्ड का एक सेंटर था.
ही सोन फाउंड ए सूटेबल शॉप, और जल्दी उसे एक सूटेबल शॉप मिल गई। ही मेड हिज वे, उसने अपना एक रास्ता बनाया। इनविजिबल तो वो ऐसे ही था। अपस्टेयर, सीढ़ियों से होता हुआ, एंड केम आउट अ लिटिल लेटर वेयरिंग बैंडेज राउंड हिज फोरहेड, डार्क ग्लासेस, फॉल्स नोज, बिग बुशेस, साइड विस्कर्स। और उसने जो है सीढ़ियों पर चढ़ा और थोड़ी देर बाद जो है उसने जो है वेयरिंग फोरहेड के ऊपर जो है उसने बैंडेज बांधी हुई थी, पट्टियाँ बांधी हुई थी, डार्क ग्लासेस डाले हुए थे और फॉल्स नोज थी, नकली नाक लगाई हुई थी और बिग बुशी साइड विस्कर, और जो है साइड में जो है उसकी विस्कर्स मतलब जो हमारे कान के पास जो बाल होते हैं वैसे वहाँ पर उसने जो है बड़ी बड़ी साइड विस्कर्स उसने लगाई हुई थी और एक बड़ा सा हेड डाला हुआ था। टू escape विदाउट being seen, कि उसे कोई, अब क्योंकि वो कपड़ों में था तो उसे कोई देख ना ले, उनसे बिना दिखा बचकर निकलने के लिए उसने जो है क्या किया, ही कॉलोसली अटैक द शॉपकीपर, उसे बचने के लिए उसने जो है कॉलोसली मतलब बिल्कुल निर्दयतापूर्वक बेरहमी के साथ जो है उसने शॉपकीपर को पीछे से उस पर अटैक कर दिया। आफ्टर विथ ही रॉब्ड हिम ऑफ द ऑल मनी ही कोड फाइन, और आखिर में उसने का जो जितना भी काउंटर में जितना भी कैश था उसने सारा का सारा उसका लूट लिया। Eager to get away the crowded London, he took a train to the village evening. और ईगर मतलब उत्सुक होते हुए कि भाई वो भीड़ भाड़ वाले इलाके से, क्राउडेड लंदन से वो दूर जाने के लिए बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा उत्सुक हो गया था, और उसने जो है विलेज आइपिंग जाने के लिए जो है उसने ट्रेन पकड़ ली। आइपिंग जो गांव था वहाँ पर जाने के लिए उसने ट्रेन पकड़ ली। वेयर ही बुक 2 रूम्स एट द लोकल इन। इन मीन्स जो है सराय होती है, धर्मशाला जिसे हम बोलते हैं, और उसने वहाँ पर 2 रूम जो है बुक करवा लिए। द अराइवल ऑफ द स्ट्रेंजर एट एन इन अ विंटर वॉज एनी केस एन अनयूजल इवेंट, और विंटर में किसी इन में, किसी सराय में, किसी धर्मशाला में किसी स्ट्रेंजर का आना जो है एक अनयूजुअल इवेंट था, एक असामान्य सी घटना सी थी। A stranger of such uncommon appearance set all tongues wagging, wagging मतलब हिलाना। और क्योंकि एक स्ट्रेंजर का अनकॉमन अपीयरेंस क्योंकि उसके सारे मुंह पे बैंडेज लगी हुई थी, ग्लासेस था, आई कांटेक्ट नहीं हो सकता था, तो इस वजह से सभी लोगों ने जो स्ट्रेंजर को देखकर जो है सभी लोग जो है आपस में जो है बातें करने लगे, चर्चा करने लगे। टंग्स वैगिंग मतलब सबकी जुबानें हिलने लगी, बोलने लगी। मिसेस हॉल द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, जो मिसेस हॉल थी लैंडलॉर्ड्स की वाइफ थी, मेड एवरी एफर्ट टू द फ्रेंडली, और मिसेस हॉल ने ग्रिफिन से हर तरह से फ्रेंडली होने की कोशिश की, बट ग्रिफिन हैड नो डिज़ायर टू टॉक एंड टोल्ड हर। लेकिन ग्रिफिन जो था किसी भी बात करने की उसकी कोई भी डिज़ायर नहीं थी, इच्छा नहीं थी, और उसने बता दिया था एंड टोल्ड हर, और उसको बता दिया था माई रीज़न फॉर कमिंग टू आइपिंग इज़ अ डिज़ायर फॉर सॉलिट्यूड मतलब अकेले के लिए, अकेलेपन के लिए, एकांतवास के लिए। उसने बता दिया था कि मैं आइपिंग जो हूँ सिर्फ अकेले रहने की वजह से ही मैं यहाँ पर आया हूँ, कि यहाँ पर मैं अकेला रहना चाहता हूँ। आई डोंट विश टू बी डिस्टर्ब इन माई वर्क, और मैं नहीं चाहता कि कोई भी, मैं नहीं चाहता कि कोई भी मेरे काम में, मेरे किसी भी तरह के काम में जो है कोई भी मुझे डिस्टर्ब करे। बिसाइड्स, इसके अलावा एन एक्सीडेंट हैज़ अफेक्टेड माई फेस, क्योंकि उसके ने सभी अपने फोरहेड पे, मुंह पे जो बैंडेज लगा ली थी, तो उसने कहा, अपना ये एक्सक्यूज़ दिया कि एक एक्सीडेंट में मेरा जो है चेहरा जो है अफेक्ट हो गया है, ख़राब हो गया है। Satisfied that her guest was an eccentric scientist, और इस बात से सेटिस्फाइड होके कि उसका जो गेस्ट है इसेंट्रिक है, मतलब सनकी है, एंड इन व्यू ऑफ इन द फैक्ट, और इस बात को ध्यान में रखकर दैट ही हैड पेड इन हर एडवांस, और उसका उसने एडवांस भी दे दिया है। मिसेस हॉल वॉज प्रिपेयर टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट एंड इरिटेबल मैनर, और मिसेस हॉल ने उसकी जो स्ट्रेंज हैबिट थी, अजीब सी जो उसकी आदतें थीं, और इरिटेबल टेम्पर था, मतलब गुस्से वाला जो बिहेवियर था, उसे जो है मतलब एक्सक्यूज़ करने के लिए, माफ़ करने के लिए या अनदेखा करने के लिए वो रेडी हो गई थी। बट
द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, लेकिन जो क्योंकि उसने जो वहाँ पे जो थिएटर कंपनी से उसने जो कैश चुराया था, अब वो जो ज़्यादा टाइम तक नहीं चल सकता था, तो ही प्रिटेंडेड हाउएवर दैट ही वाज एक्सपेक्टिंग अ चेक ऑफ अराइव एट एनी मोमेंट। और उसका जो जो चुराया हुआ स्टोलन मनी जो ज़्यादा दिन तक नहीं चली, और फिर जो उसे ये एक्सपेक्ट करना पड़ा कि उसके पास जो है पैसे नहीं हैं, और उसने ही प्रेटेंड किया और ये बहाना बना दिया कि उसका जो है किसी भी टाइम जो है एक चेक उसे मिलने वाला है, उसके चेक जो है आने वाला है। शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स एक क्यूरियस एपिसोड आकर, और इसके बाद एक जो है क्यूरियस मतलब अजीब सी विचित्र सी एक घटना घटी। Very early in the morning, a clergyman and his wife were awakened by noise in the study. और सुबह क्लर्जीमैन मतलब पादरी, और जो सुबह ही एक जो है क्लर्जीमैन पादरी और उसकी जो वाइफ थी वो स्टडी रूम में कुछ शोर सुनकर जो है जाग गए। क्रीपिंग डाउन स्टेयर्स, और धीरे वो क्रीप करते हुए आराम से वो सीढ़ियाँ नीचे उतरते हुए, दे हियर्ड द चिंक ऑफ द मनी बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जीमैन डेस्क, और उन्होंने पैसों के चिंक ऑफ मनी मतलब खनखनाने की जो साउंड होती है पैसों की, वो उन्होंने सुनी जैसे, और उन्होंने जो है क्लर्जीमैन के जो डेस्क में से जैसे निकाले जा रहे हों पैसे। विदाउट मेकिंग एनी नॉइज, और बिना कोई शोर किए हुए, विद द पोकर ग्रैप्ड फर्मली इन हिज हैंड, यानी पोकर मीन्स लोहे की छड़, उन्होंने मजबूती के साथ पकड़ ली। द क्लर्जी मैन फ्लंग ओपन द डोर, और उस पादरी ने जो है वो दरवाज़ा खोला। सरेंडर कर दो, समर्पण कर दो। Then, to his amazement, he realized that the room appeared to be empty. लेकिन उसे बहुत अमेजमेंट हुआ, बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुआ, आश्चर्य हुआ, उसका कोई ठिकाना नहीं हुआ कि ही रियलाइज, जब उसने रियलाइज़ किया कि जो रूम था बिल्कुल एम्प्टी था, बिल्कुल खाली था। He and his wife looked under the desk, और उसने क्लर्जीमैन ने और उसकी वाइफ ने डेस्क के नीचे देखा, एंड द बिहाइंड द कर्टन्स के पीछे देखा, एंड इवन द चिमनी, और चिमनी के पास भी देखा, और चिमनी के ऊपर भी देखा। देयर वॉज नॉट साइन ऑफ एनीबडी, और वहाँ पर किसी भी पर्सन का निशान नहीं था। येट द डेस्क हैड बीन ओपन्ड एंड द हाउस कीपिंग मनी वॉज मिसिंग, और जैसे ही वो डेस्क को खोला गया तो घर का जो सारा खर्च का जो पैसा था, हाउस कीपिंग का जो पैसा था, सारा का सारा वो जो है स्टोल हो गया था, मिसिंग था, खत्म, वहाँ पर नहीं था। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर, ये तो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी असाधारण सा अफेयर था, मामला था। द क्लर्जी मैन कैप्ट सेइंग द रेस्ट ऑफ द डे, और जो क्लर्जी मैन था सारा दिन जो है, पादरी जो था वो सारा दिन यही बोलता रहा। बट इट वॉज नॉट अ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिसेस हॉल्स फर्नीचर अ लिटिल लेटर दैट मॉर्निंग, लेकिन इतना भी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था जितना कि कुछ समय बाद जो है मिसेस हॉल का जो फर्नीचर का बिहेवियर था, जिस तरह मिसेस हॉल का फर्नीचर का हाल हुआ। द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप वेरी अर्ली, और लैंडलॉर्ड जो सराय का जो मालिक था, धर्मशाला का जो मालिक था, और उसकी वाइफ जो है जल्दी उठ गए थे, एंड वर सरप्राइज्ड, और उन्हें सरप्राइज हुआ टू सी द साइंटिस्ट स्टोर वाइड ओपन, जब उन्होंने देखा कि साइंटिस्ट का जो और डोर है वो पूरी तरह से खुला हुआ था। यूजुअली इट वॉज शट, आमतौर पर ये बंद रहता था, एंड लॉक्ड रहता था, और ताला लगा रहता था। एंड ही वॉज फ्यूरियस इफ एनी वन एंटर द हिज रूम, और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता था, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाया करता था जब भी कोई उसके कमरे में कोई भी एंटर करता था। द अपॉर्चुनिटी सेम्स टू गुड टू बी मिस्ड, और अगर वो इस बार जो है ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी थी कि वो उसके कमरे में जा सकते थे, और वो इसको खोना मिस नहीं करना चाहते थे। दे पीप्ड राउंड द डोर, उन्होंने दरवाजे से ही अंदर झांका, एंड शोइंग दैट साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप द सम टाइम, और उन्होंने देखा कि जो
और उन्होंने जो है देखा कि पीप्ड डोर और सो कि वहाँ पर कोई भी नहीं है, और दे डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, और उन्होंने जो है वहाँ पर जो है इन्वेस्टिगेट करने का डिसाइड किया। द बेड क्लोथ्स वर कोल्ड, और जो बेड के जो क्लोथ थे यानी जो बिस्तर था बिल्कुल ठंडा था। एंड शोइंग दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर द सम टाइम, और इससे ये पता लग रहा था कि साइंटिस्ट जो है काफ़ी टाइम पहले जो है इस बिस्तर को छोड़ चुका है। And stranger still, or the clothes and bandage that he always wore were laying about the room, और जो बैंडेज थी सबसे ज़्यादा इसमें स्ट्रेंजर बात ये थी कि उसकी जो बैंडेज थी, पट्टियाँ जी थी, और जो कपड़े वो पहने रखता था वो रूम में बिखरे पड़े थे। दे वर लेइंग अबाउट द रूम, और वो कमरे में पड़े हुए थे। ऑल ऑफ अ सडन मिसेस हॉल हियर्ड a sniff close to her ईयर, और मिसेस हॉल ने कान के पास जो है किसी के सांस लेने की, स्नीफ करने की जो है साउंड सुनी। अ मोमेंट लेटर, और एक ही मोमेंट के बाद, एक ही क्षण के बाद, द हैट ऑन द बेड पोस्ट लिफ्ट अप एंड डैश्ड इटसेल्फ इनटू हर फेस, और कुछ ही टाइम बाद, एक ही मिनट के बाद, एक ही सेकंड के बाद जो है जो बेड पर जो हैट रखी हुई थी वो लिफ्ट अप हुई, मतलब वो उछली, और वो मिसेस हॉल के फेस से जाकर वो टकराई। देन द बेडरूम चेयर बिकम अलाइव, और तभी जो है बेडरूम की जो चेयर थी जो पड़ी हुई थी, शांत पड़ी हुई थी, वो एकदम से जीवित हो उठी। स्प्रिंगिंग इन टू द एयर इट चार्ज स्ट्रेट टू हर, और वो उछलकर बिल्कुल सीधे जो है मिसेस हॉल पर जो है वो आकर गिरी, लेग फॉरमोस्ट, और सबसे ज़्यादा टांगों पर। एज शी एंड हर हस्बैंड टर्न अवे इन द टेरर, और जैसे ही वो और उसका हस्बैंड जो है पीछे की तरफ डर के मारे मुड़े, द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेयर पुश्ड देम बोथ आउट ऑफ द रूम, और एक जो है मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी असाधारण चेयर ने उन दोनों को जो है बाहर धक्का मार दिया। एंड देन appeared to slam and lock the door after them, और तभी जो है appeared to the slam, और तभी जो है वो दरवाज़ा बंद हो गया, और जो है lock the door after them, और उस डोर पर ताला लग गया। Mrs. Hall almost fell down the stairs in the hysterics, और मिसेस हॉल जो है लगभग जो है पूरी तरह बेहोश होते होते स्टेयर्स पर गिरी, मतलब बेहोश होते हुए बची, और स्टेयर्स पर जो है गिरते गिरते वो बची। शी वॉज कन्वीनियंस्ड दैट द रूम वॉज हाउंटेड बाय स्पिरिट्स, और उसे ये कन्विंस हो गई थी, विश्वास हो गया था कि उस रूम में कोई भी बुरी आत्मा, स्पिरिट्स जो है बुरी आत्माओं का जो है उसमें वास हो गया, हाउंटेड हो गए यानी वास हो गया। And that the stranger had somehow caused these to enter into her furniture, और कोई स्ट्रेंजर अजनबी इस तरह से जो है जो स्पिरिट्स को, आत्माओं को उसके फर्नीचर के अंदर जो है एंटर करवा रहा है, और वो तभी वो फर्नीचर जो था वो उनके ऊपर आके गिर रहा था, उसको ये विश्वास हो गया। My poor mother used to sit in that chair, कहते कि मेरी माँ जो बेचारी जो उस चेयर पर बैठा करती थी, शी मॉन्ड, उसने जो है ये मॉन्ड मतलब रोने लगी, विलाप करने लगी। टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट माई नाउ, और ये कैसी, टू थिंक इट, और वो ये सोचने लगी कि ये कैसी बात हो गई है, और वो अगेंस्ट मी नाउ, कि वो मेरे विरुद्ध हो गई है, मेरे खिलाफ हो गई है, वो जो मेरी माँ जो जिस चेयर पर बैठती थी अब वो चेयर ही मेरे खिलाफ हो गई है। The feeling among the neighbors was that the trouble was caused by witchcraft, और जो फीलिंग अमंग द नेबर्स, जो नेबर्स थे, जो पड़ोसी थे, उन्हें ऐसा लगा कि ये जो सब कुछ जो हुआ है, ये जो ट्रबल आई है, जो परेशानी हुई है, वाज द विच क्राफ्ट, यानी कोई जादू टोने की वजह से आई है, कोई जादू टोना यहाँ पे किया गया। बट विच क्राफ्ट और नॉट, लेकिन ये जादू टोना था या नहीं। विच न्यूज़ ऑफ द बल्बरी एट द क्लर्जिस मैन होम बिकम नॉन, और ये जो
जो क्लर्जी मैन के घर में चोरी हुई थी, और जब उस चोरी का लोगों को पता लगा, होम बिकम नोन, द स्ट्रेंज साइंटिस्ट वाज स्ट्रेंजली सस्पेक्टेड ऑन हैविंग हैड ए हैंड इन इट। और वो स्ट्रेंज साइंटिस्ट, वो जो वैज्ञानिक था, उसका इस जो घटना घटी थी उस पर जो है सस्पेक्ट किया गया, उसे उसका हाथ होने पर जो है सस्पेक्ट किया गया, संदेह किया गया। Suspicions grew even stronger when he suddenly produced some ready cash। और ये सस्पेक्ट, ये जो संदेह था, जब और ज़्यादा बढ़ गया जब साइंटिस्ट ने जो है अचानक से जो कैश जो था वो उनके सामने कर दिया। Though he had admitted not long before that he had no money। और उसने कुछ दिन पहले यही बात एडमिट की थी, कबूल की थी कि उसके पास पैसा नहीं है। द विलेज कांस्टेबल वॉज सीक्रेटली सेंट फॉर। और गांव का जो कांस्टेबल था उसे सीक्रेटली, चुपके से, गुप्त रूप से जो है उसे बुलाया गया, इंस्टेंट ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल। और जो कांस्टेबल था वो इंतज़ार करने की बजाय मिसेस हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट। मिसेस हॉल जो है साइंटिस्ट के पास गई, हु हैड सम हाउ मिस्टीरियस अपीयर्ड फ्रॉम द एम्प्टी बेडरूम। जो एक बिल्कुल रहस्य, क्योंकि जब वो अंदर चला गया था और दरवाज़ा अंदर से बंद हो गया था, और एकदम से जो है मिस्टीरियस, रहस्यपूर्ण तरीके से वो खाली कमरे में जो है अपीयर हो गया था। आई वॉन्ट टू नो what you have been doing in my chairs upstairs। वो कहती है कि आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहती हूँ कि तुम मेरी कुर्सी के साथ जो है, मेरी चेयर के साथ तुम क्या कर रहे हो। शी डिमांडेड, और उसने पूछा, एंड आई वॉन्ट टू नो हाउ इट इज़ यू कम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम। और मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि तुम इस एम्प्टी, इस खाली कमरे में कमरे के बाहर तुम कैसे आ गए। एंड हाउ यू एंटर अ लॉक्ड रूम, और तुम इस जो लॉक्ड रूम में कैसे अंदर घुसे। जो साइंटिस्ट था वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड, क्योंकि वो साइंटिस्ट था, बहुत जल्दी गुस्सा कर जाता था, बहुत ज़्यादा गुस्सा करने वाला था। नाउ ही बिकम फ्यूरियस, और फिर से उसे जो है गुस्सा आ गया। यू डोंट अंडरस्टैंड हु और व्हाट आई एम। तुम नहीं जानते कि मैं जो है कौन हूँ, क्या हूँ। ही शाउटेड, और वो चिल्लाने लगा, चीखने लगा। वेरी वेल, आई विल शो यू। अच्छी बात है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। सडनली ही थ्रू ऑफ बैंडेज, और अचानक उसने अपनी बैंडेज को, अपनी पट्टियों को उतारा, विस्कर्स को उतारा, मूछों को उतारा, स्पेक्टिकल्स को उतार दिया, एंड इवन नोज, और जो फॉल्स नोज थी उसे भी उतार दिया। इट टुक हिम ओनली अ मिनट टू डू दिस, और ये सब करने में उसे कुछ मिनट ही लगे। The horrified people in the bar found themselves staring at the headless man। और तब जो बाहर में जो लोग बैठे हुए थे वो एक हेडलेस यानी बिना सिर वाले एक आदमी को देखकर जो है वो बहुत ज़्यादा हॉरिफाइड हो गए, बहुत ज़्यादा भयभीत हो गए, बहुत ज़्यादा डर गए। मिस्टर जाफर्स द कॉन्स्टेबल नाउ अराइव्ड, और मिस्टर जाफर्स जो था, जो सिपाही था, कॉन्स्टेबल था, वो वहाँ पर आ गया। एंड वॉज क्वाइट सरप्राइज टू फाइंड दैट ही हैड ए अरेस्ट अ मैन विदाउट अ हेड। और उसे ये जानकर बड़ी हैरानी हुई कि उसे एक बिना सिर वाले इंसान को जो है अरेस्ट करना था। बट जफर्स वॉज नॉट ईजिली प्रिवेंटेड दैम डूइंग हिज ड्यूटी। लेकिन जफर्स जो है अपनी ड्यूटी को करने से को रोकना नहीं चाहता था। एंड इफ़ ही मजिस्ट्रेट वारंट ऑर्डर ए पर्सन अरेस्ट then that person had been arrested with or without his head। अगर किसी मजिस्ट्रेट ने किसी पर्सन को अरेस्ट करने का वारंट निकाला हो तो उस पर्सन को अरेस्ट करना ही होता है, चाहे वो सिर वाला हो चाहे बिना सिर वाला। There followed a remarkable scene as the policeman tried to get hold of a man who was becoming more and more visible as he threw off one garment after another। और
जो है एक अजीब सा रिमार्केबल सीन होना था, अजीब से रिमार्केबल सीन हुआ, अजीब सा सीन हुआ, दृश्य हुआ कि एक कांस्टेबल जो है ऐसे इंसान को पकड़ने की कोशिश कर रहा था कि जैसे जैसे वो ट्राई टू होल्ड ऑफ मैन ऐसे कोशिश कर रहा था, हु वॉज बिकम मोर एंड मोर विजिबल एज ही थ्रू ऑफ वन गारमेंट आफ्टर अनदर। जैसे जैसे वो अपने कपड़े उतारता जा रहा था उतना ज़्यादा वो इनविजिबल होता जा रहा था, अदृश्य होता जा रहा था। फाइनली शर्ट फ्लू इनटू द एयर, और आखिर में उसने जो है हवा में जो है एक कमीज उछाली। एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ, और कांस्टेबल ने पाया कि स्ट्रगलिंग विद समवन ही कुड नॉट सी और कुड नॉट सी एट ऑल, और उसने पाया कि आखिर में जो है उसे ऐसे इंसान के साथ स्ट्रगल करते हुए पाया जिसे वो बिल्कुल भी नहीं देख पा रहा था। सम पीपल ट्राई टू हेल्प हिम, कुछ लोगों ने उसकी हेल्प करने की कोशिश की। ही बट फाउंड देमसेल्फ हिट बाय ब्लोज दैट सीम्स टू बिकम फ्रॉम नावेयर, लेकिन उन्हें भी उसे ब्लोज मतलब उसे मुक्कों की मार को खाना पड़ा, और ये मुक्के जो थे वो पता नहीं कहाँ से आ रहे थे। In the end, Jeffers was knocked unconscious as he made a last attempt to hold on to the unseen scientist, और आखिर में जफर ने वो इनविजिबल साइंटिस्ट को जो पकड़ने की उसको करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो जो है उसको जो है उसके जो नोक से उसके मुक्के से वो मार खाकर जो है बेहोश हो गया था, अनकॉन्शियस हो गया था। देयर वर नर्वस, और जो है वो नर्वस हो गया एंड एक्साइटेड ट्राइज टू होल्ड हिम, और एक्साइटेड होके वो उसकी जो है वो चिल्लाया होल्ड हिम, उसे पकड़ो। बट दिस वॉज ईजियर सेड देन डन, लेकिन ये कहने से ज़्यादा ये आसान था। ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री, और ग्रिफिन ने खुद को जो है झटका देकर जो है खुद को छुड़ा लिया था। एंड नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम, और ये कोई भी नहीं जानता था कि उसे कैसे पकड़ा जाए। इसी के साथ स्टूडेंट ये स्टोरी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट यहीं पर ख़त्म होती है। अपने नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से कुछ न्यू इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ पे बात होगी। बाय।